लेट्स डिस्कस द बेसिक्स ऑफ ट्रेंड लाइन। और हम बात करेंगे 20 अक्टूबर के सेटअप्स की। ठीक है, 20 अक्टूबर के सेटअप से समझने की कोशिश करेंगे हाउ डू वी ट्रेड विद ट्रेंड लाइंस, राइट। ओके, सो सबसे पहले तो मैं सेंसेक्स का चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, निफ्टी का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना, ऑलरेडी यूट्यूब पे है। हम सेंसेक्स से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पर ठीक है, मार्केट खुलता है। ठीक है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो लगभग 0.77%, मतलब 647 पॉइंट्स की है ना, लगभग 650 पॉइंट की कैंडल बनाता है। तो हम क्या करते हैं, इसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे केसेस में जनरली क्या होता है, मार्केट इसी कैंडल के अंदर रह जाता है, अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो काइंड ऑफ साइडवेज ही है, लेकिन रेंज इतनी बड़ी है। अगर आप देखो 647 है ना, 647 रेंज इतनी बड़ी है कि आप इसमें इजीली ट्रेड कर सकते हो। एनीवेज, हमने ये कर लिया। इसके बाद में क्या करना है, ये तो पहली कैंडल बन चुकी, राइट। नेक्स्ट, अब होता क्या है, इसके बाद सेकेंड कैंडल बनती है। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे फर्स्ट बन गई, फर्स्ट के बाद में हमने क्या किया, फर्स्ट का हाई लिया। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल के हाई से जोड़ दिया, तो मुझे एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, हमें एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है ये। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं नीचे से ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो नीचे से ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये हो गया आपका लो, और उसके बाद में ये हाई। तो अगर आप देखोगे तो समझ पाओगे कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, देखो कि सीधे ऊपर जा रही है ना, बहुत ज़्यादा वर्टिकल टाइप की हो रही है। तो इससे आपको क्या करना है, इग्नोर, हटा देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया पहली कैंडल फॉर्मेशन, सेकंड और सेकंड दोनों के हाई को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन बन गई। लो से भी बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो इतनी कोई खास बन नहीं रही। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो जब ये थर्ड कैंडल बनी, ठीक है, थर्ड कैंडल के बाद में इसके हाई से, ठीक है, हम इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, तो जब मैंने इसको इसके हाई से कनेक्ट किया, ठीक है, पहला हाई और दूसरा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल ने इसको यहाँ पर क्या कर दिया है, ब्रीच कर दिया है। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया है, तो ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं होगी, इम्परफेक्ट होगी। सो हम क्या करने वाले हैं, इसको ठीक से मॉडिफाई। कैसे, अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ तो ये ऐसे बनती है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा, ये काम नहीं करने वाली। अगर मैं ऐसे करूँ, ठीक है, तो अभी जो पहले केस में आपने देखा था बिल्कुल वैसे ही ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, ये सीधी वर्टिकल, क्योंकि जो दूसरी कैंडल उसके लिए तो स्पेस ही नहीं बनने के लिए। ठीक है, तो इसका भी कोई सेंस बनता नहीं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो हमने क्या कर लिया, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अगर मैं नीचे से देखूँ तो नीचे से मुझे ये मिल रही, हाँ ये ठीक लग रही। ठीक, अब होता क्या है, थर्ड कैंडल के बाद में ये फोर्थ कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और फिफ्थ वाले से ये फिर से ये इसको ब्रीच कर देता है, मतलब इसके नीचे एक कैंडल आ जाती है ना। तो मतलब इसका भी कोई सेंस बना नहीं। मतलब जैसे जैसे कैंडल फॉर्मेशन चल रहा है मार्केट के अंदर, आपको कंटिन्यूसली आपकी ट्रेंड लाइन को मॉडिफाई करते रहना है। कब तक, जब तक कि आपको एक बेस्ट ट्रेंड लाइन ना मिल जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको भी हटा दिया। ठीक है, अब मैंने देखा ये नीचे से तो ये बन नहीं रही। ठीक है, ठीक है, हर कैंडल पे बनाते देखना ना, आफ्टर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइव मार्केट में ऐसा करना है आपको। ठीक है, इससे काम नहीं हो पा रहा है, ओके, ऊपर से बनाने की कोशिश की, तो हाँ इसमें तो मुझे मिल रही है एक ऐसे। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स हल्की सी है ना, उसका उसको टच होते होते रह गई, कोई बात नहीं, मतलब काइंड ऑफ ये आपकी बेस्ट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो अब सिंस यू आर गेटिंग 1 2 ऑलमोस्ट 3 ऑलमोस्ट 4 है ना, ये लगभग टच नहीं किया बट ठीक है, आप इसको 4 टच पॉइंट ट्रेंड लाइन बोल सकते हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपको मार्केट की डायरेक्शन दिखाई दे रही है, क्या है वो, है ना, अभी के लिए क्या है, डाउन ट्रेंड। तो आप क्या कर सकते हो, पुट की साइड जा सकते हो, लेकिन कब जाना है। ठीक है, सिंस यू आर ट्रेडिंग ऑन अ ट्रेंड लाइन, सो यू कैन टेक एंट्री वेन एवर एनी कैंडल रीचेस योर ट्रेंड लाइन। सी, ठीक है, तो ये तो यहाँ पर तो ये मिस हो गया। ठीक है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाती, लेकिन 1 2 इससे सेकेंड ही था ना, बहुत पास में कैंडल से, तो आप इसका भी वेट कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं बढ़ते हैं, फिर ये आई, ये वाली जैसे ही आई, इसने इसको जैसे ही टच किया, यहाँ पर आपकी एक एंट्री बन जाती। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक एंट्री बन जाती, लेकिन इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जब आपने फर्स्ट कैंडल के फॉर्मेशन पर हाई और लो मार्क किया था, ठीक है, उसमें आपको ये दिखा था कि जब यहाँ अगर आप इनकेस एंट्री लेते हो तो आपके पास रूम कितना है, बस इतना सही है। ठीक है, तो ये एक स्कैल्प बन सकता है आपका, ये क्या बन सकता है आपका, एक स्कैल्प। ठीक है, कितने पॉइंट का ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये देखो आपकी एंट्री यहाँ हो चुकी है ना, ये इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस कैंडल के पॉइंट्स देख लेते हैं, और टारगेट क्या होगा, टारगेट ये ऑलरेडी आपने बनाया, अगर ये टूट जाए, ये ब्रीच हो जाए तो वो अलग बात है, बट अभी आपको क्या टारगेट दिखाई दे रहा है, आपको तो उस पर ट्रेड करना है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ इसमें कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पर एक ये लाइन बना देते हैं, और इसके लो पर एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, अब देखो ये कितना है, 3467 से लेकर 239। ठीक है, कितना है, हाई कितना है, 84367, राइट, और लो कितना है, 84239। इसमें आपको मूवमेंट हालांकि 128 पॉइंट का मिला, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो इसको तो यहीं यहीं तक का आप लेकर चलोगे।
ठीक है। तो काइंड ऑफ ये बहुत कम स्पेस है, ठीक है, स्पेस बहुत कम है, क्योंकि आप तो 84271 का ही टारगेट कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें 96 पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। अब सेंसेक्स में ये 96 पॉइंट बहुत कम है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप प्रीमियम का मूवमेंट देखोगे, ठीक है, तो वो कितना होगा, 30 से 40 पॉइंट का ही होगा, ठीक है। अब 30 से 40 पॉइंट का उसमें मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब सेंसेक्स में तो ऑलरेडी आप 30 पॉइंट का एसएल रखते हो, ठीक है। इसके प्रीमियम में बहुत फ्रिक्वेंट मूवमेंट होता है, बहुत वॉलेटाइल होता है ये 30 पॉइंट्स में, और 30 पॉइंट्स का ही आपको टारगेट दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू टेक अ स्कैल्प ऑफ 30 to 40 पॉइंट्स देन यू कैन टेक इट, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई कि यहाँ पर तो क्या है, हमें बहुत कम पॉइंट्स दे रहा है ना, लगभग 96 पॉइंट ही मुझे यहाँ तक तो दिखाई दे रहे हैं, स्कैल्प भी बन सकता है, ठीक है, 40 से 50 पॉइंट मिल सकते हैं। तो अब इसके सामने रिस्क आपका 30 पॉइंट्स का है, 40 से 50 पॉइंट ही मिल रहे हैं, मतलब 1:2 भी ढंग से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आप इसको हटा सकते हो। चलो, तो अब क्या किया, अब हमने वेट किया कि क्या कर दे ये मार्केट, या तो इसका जो बॉटम बना हुआ इसको ब्रेक कर दे, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग कर दे और फिर इस ट्रेंड लाइन के पास आए और फिर आप एंट्री लो, तो आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। कितना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप है, एक गैप बची हुई है नीचे मार्केट में, तो हो सकता है इस कैंडल फॉर्मेशन के बाद में इस गैप को फिल कर दे और आपको एक अच्छा टारगेट मिल जाए, ठीक है। मैं बताऊँ आपको कितना, लगभग लगभग, ठीक है, लगभग लगभग अगर ये गैप को फिल करने आता है तो उस केस में, ठीक है, तो उस केस में अच्छा डिफरेंस मिल जाएगा आपको। क्या, ये 83944, 83944, ठीक है। अब फिर वो यहाँ पर अगर अगर आपको एंट्री देता है कहाँ से, 8429 से, 84239 से, तो लगभग 300 पॉइंट की रेंज है। ये पॉइंट कितने हैं, 300 पॉइंट। तो यहाँ पर इसके 300 पॉइंट मतलब अगर आप प्रीमियम में जाओगे, ठीक है, तो लगभग आपको 150 से 200 पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे। रिस्क होता है 30 का, उसके सामने 200 पॉइंट्स मिलना बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ आएगी, कैंडल फॉर्म होगी, इसको ब्रेक करेगी, यहाँ ट्रेंड लाइन पे आपको एंट्री मिलेगी, तब जाके आपकी एंट्री बनेगी, अगर आप बड़े टारगेट को एम कर रहे हो तो। अभी यहाँ पर टारगेट छोटा है तो हमने इसको स्किप कर दिया, ठीक है। एनीवेज, उसके बाद क्या हुआ, इसको सबको हटा देते हैं हम एक बार, ठीक है। ये हो गया हाई आपका, ये हो गया आपका लो, फिर आपने देखा मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बना रहा था, ठीक है, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन गई। देखा आपने एग्जैक्टली यहाँ पर इसने टच किया और यहाँ से चले गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगली कैंडल में क्या हुआ, अगली कैंडल में तो वैसे भी एंट्री नहीं बननी, क्योंकि देख लिया आपने यहाँ पर इसका इसने सपोर्ट ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये वीक बनाता तो भी कितना आता, बस इतना ही, अपने हिसाब से तो इतना ही, ठीक है। हुआ क्या, इसके बाद वाली जो कैंडल थी उसने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, इसको क्या कर दिया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। मतलब अभी तक जो मार्केट का मूवमेंट था वो डाउन ट्रेंड था, अब इसके ब्रेकआउट से हो सकता है कि मार्केट का मूवमेंट अब हो जाए अप ट्रेंड। अभी तक आप पुट में प्लान कर रहे थे, अब आप जाएंगे कॉल में, ठीक है। मतलब दिस इज द रिवर्सल, तो यहाँ पर कैसा ट्रेड बनेगा आपका, रिवर्सल, ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये ब्रेक हो गई, तो हमारा कंफर्मेशन आ गया कि भाई अब ये जो मूवमेंट है ये किधर होने वाला, रिवर्स। तो हमने क्या किया, इस कैंडल के बाद, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, इस कैंडल के बाद अगली कैंडल का जो लो मिला है उसको मार्क करके रख लिया, ठीक है, उसको मार्क करके रख लिया, देखो जी, ठीक है, इसको मार्क करके रख लिया। मार्क करने के बाद में हमें अभी वेट करना है, ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद वापस आएगा आपको एंट्री देने के लिए, हो सकता है इससे नीचे भी और आ जाए, ठीक है। तो आपका लेवल तो ये मार्क कर लिया, अगर यहीं पर वीक फॉर्मेशन आपको दिख जाए, वीक फॉर्मेशन मतलब ये जो आप मुझे देख रहे हो ना, ये टेल फॉर्मेशन जी, अगर ऐसा दिख जाए तो आपको एंट्री ले लेनी, ठीक है। और इसके नीचे 30 पॉइंट का एसएल लेकर आप काम करेंगे, ठीक है। तो अगर ये नीचे आ जाए 30 पॉइंट लेके चले आए तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका सेटअप था, आपने एंट्री ली, एसएल चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया आपका सेटअप गलत, हो सकता है ऐसा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, एक्शन लेना है, ग्रेट। तो यहाँ आपने ये लो बना लिया था, है ना, ये मार्क कर लिया था, हो सकता है नीचे भी होता, लेकिन इसमें तो यहाँ पे तो आपने वेट किया, ठीक है। और आपने जब वेट किया तो ये जो कैंडल आई ना, ये वाली, यहाँ पर इसने पहले ही वीक बना दी, ठीक है। तो यहाँ आपकी एंट्री डेफिनेटली हो जाएगी, यहाँ पर आपकी एंट्री डेफिनेटली हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ से एंट्री होने के बाद में अगर यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाती है, ठीक है, ये लेवल मार्क करके रख लिया, जब भी यहाँ पर आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी एंट्री। एंट्री होने के बाद आपको टारगेट क्या रखना है, तो ट्रेंड लाइन का बेसिक सा है क्या, एक तो ये जो टच पॉइंट से आपने ट्रेंड लाइन बनाई है, ठीक है, वो टच पॉइंट आप रखेंगे, ऊपर की तरफ एम करें तो डे हाई रखेंगे, ठीक है। यहाँ कोई राउंड नंबर का लेवल है, जैसे अगर आप यहाँ देखो तो 84,350 है ना, तो ऊपर 84, 400, 500, 600, 700 इसके लेवल्स को आप क्या कर मार्क करके रख लोगे, ठीक है। बाकी आपको एम यही करना है जहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी है, ठीक है, जिस पॉइंट से ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट, ठीक है, इसको आप मार्क करके रख लोगे, ठीक है। और जिस लेवल पर भी आपको वीक दिखे कि वीक बनाना स्टार्ट कर दी इसने, तो हो सकता है ये ऊपर जाने में थोड़ा सा भी नाटक करे, तो आप इसी मोमेंट पर क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। अगर उसको वो कंप्लीटली फुल कैंडल के साथ ब्रेक कर दे तो यू कैन वेट फॉर द फर्दर टारगेट, ठीक है, राइट, ओके। तो इसके करस्पॉन्डिंग, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर देखा मैंने, मुझे ब्रेकआउट मिल गया, मैंने एंट्री का वेट किया, एंट्री मिल गई, एंट्री के बाद में 30 पॉइंट का एसएल लगा दिया, अपना जो टारगेट था उसका वेट किया, ऊपर टारगेट, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग का प्रीमियम हम डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ का जो लेवल था, पहले तो ये वीक आ गई थी ना, ये तो ये एंट्री बन गई, कितने बजे की एंट्री है,
ये है ना, ये वीक बन गई, तो यहाँ एंट्री थी कितने की 10-20, यहाँ पर आपकी एंट्री बन गई 10-20 पर, ठीक है। लेवल यहाँ कितना दिख रहा है 84,352 का, ठीक है। तो आप इसमें अगर एक्सपायरी है तो आप इन द मनी काम करेंगे, अगर ये नॉन एक्सपायरी वाला डे है तो यू कैन ATM, है ना, यू कैन वर्क एट ATM। तो 350 अगर है तो आप 84,400 ATM की बात कर सकते हैं, 84,400 का कॉल देखेंगे हम, ठीक है। 84,400 का कॉल कितने बजे 10-20 पर, ठीक। चलो मैं आपको बताता हूँ, तो इधर आया मैं 84,400 का कॉल, ये रहा, ठीक, 10-20 पर, ठीक है, ठीक है, ओके। ये लो मार्क करके रख लिया मैंने, ठीक है, ये हाई मार्क करके रख लिया मैंने, ठीक है। और जो इंडेक्स में था उसके हिसाब से टारगेट देखेंगे हम, ओके। ये इसमें ऐसे अगर आप इसमें देखो तो इसमें भी देख सकते हो आप, सेम इसमें बनेगा, क्या बनेगा कि ये यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, ये लो बना है, यहाँ पे मैं एंट्री ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल मार्क कर देता हूँ, ओके, ये ठीक है, इसका कलर डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो 377 पर, 377 पर, ठीक है, 377 पे क्या किया आपने, एंट्री ली, है ना। अब देखो ये कैंडल आई, ठीक है, ये एग्जैक्ट यहाँ से आई, तो 377 मान के चलते हैं, 377 पे आपकी एंट्री बन गई। तो 377 पर अगर एंट्री, तो इसमें हम क्या करने वाले, 30 पॉइंट का एसएल लेने वाले, तो इसमें मैंने क्या किया 30 पॉइंट्स माइनस कर दिए, ठीक है। तो 347 पर आपने एसएल लगा के रख दिया, ठीक है। और लो कितना है 350 का है, तो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर ये बॉटम इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर तो फेल हो ही गया, ठीक है। तो यहाँ आपकी एंट्री बनी इस पर, ठीक है, कितना है 377 पर, है ना, 377 पर। और टारगेट क्या था आपको मैं इसमें दिखाता हूँ, इसमें हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, ठीक है। और हमने इसी को एम किया था कि ये जो पॉइंट्स थे, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, ठीक है। उसके बाद डे हाई को मार्क किया था, डे लो को, ओके। तो यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद, ये एंट्री मिलने के बाद में ये टारगेट था, डे हाई का टारगेट था, और ये जो सबसे हाई था जहाँ से आपकी ट्रेंड लाइन एक्चुअली स्टार्ट हुई वो थी, ठीक है। तो आप देखोगे ना यहीं पर ये वीक बनना स्टार्ट होगी, और ये 2-3 कैंडल ने रुकना स्टार्ट हो गई, मतलब हो सकता है कि यहाँ पर ना अभी थोड़ा टाइम लगा है, ठीक है। टाइम लगाएगा तो हो सकता है आपका जो प्रीमियम है वो डीके करने लग जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहीं पर टारगेट बुक कर लेना, इसके बाद ऊपर जाएगा तब समझेंगे कोई और, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेवल क्या था 10:45 का, ठीक है। तो अगर आपने एग्जैक्ट अपने लेवल तक वेट किया होता है, ये है 10:45, ये, ठीक है। तो आपकी एंट्री कितनी थी 377 की, इसने लो कितना बना है, यहाँ पे एंट्री बन गई ना आपकी, ये बनने के बाद में, ये बनने के बाद में नीचे भी गया, ठीक है। इसका एग्जैक्ट लो मैं बताता हूँ आपको, ये कितना है 355 का, है ना। इसका लो कितना है ये दिख रहा है आपको, 355 का, है ना। आपने एसएल कितने पे लगा के रखा 347 पर, तो अभी भी 3 और 5 8 पॉइंट से आपका एसएल बचा है, ठीक है। ये इसमें मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, बहुत फ्रिक्वेंट मूवमेंट आते हैं इसमें, सेंसेक्स से, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनी, और यहाँ पे आपका टारगेट था, आप देखोगे एक्चुअल टारगेट तक आपका ये पहुँच गया है, यहाँ से यहाँ तक कितने 100 पॉइंट्स, ठीक है, 100 पॉइंट्स आपको मिल गए इसमें। समझ में आया, आपका एसएल था 30 पॉइंट्स का, उसके सामने आपको 100 पॉइंट्स मिले, मतलब लगभग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन गया आपका, बेस्ट है, ओके, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेटअप डिस्कस करेंगे, ओके, बाय बाय, टेक केयर।